अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की ज़कात है, हर चीज़ की ज़कात है, जबकि जिस्म की ज़कात रोज़ा है। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। साबिक़ा वज़ीर आज़म राजीव गांधी की जानिब से फराहम करदा खिदमात को अवाम ता हयात तक याद रखेंगे। निज़ामाबाद कांग्रेस भवन में राजीव गांधी की तस्वीर पर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने पेश की गुलाए अकीदत। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, DCCB चेयरमैन रमेश रेड्डी ने की शिरकत। साबिक़ा वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौर ने हैदराबाद में इनके मुजस्समे पर पेश की गुलाए अकीदत। रियासत तेलंगाना में 5 दिन तक बारिश होने का इम्कान, महकमे मौसमियत ने पेश की क़यासी। घर की तामीर की इजाजत के मामले में 18,000 रुपये रिश्वत लेने वाले गुट्टू मुकला ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को ACB ओहदेदारों ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। हर एक शख्स अनजहनी वजीर आजम राजीव गांधी के नक्शे कदम पर चले। निजामाबाद के विनायक नगर में वाक़ई राजीव गांधी के मुजस्समे पर रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने पेश की गुलाए अकीदत। हर हफ्ता बरक़ी दुरुस्तगी का सिर्फ बहाना, अक़लीती इलाकों में थोड़ी सी हवा बारिश से घंटों तक बिजली गुल, महकमे बरक़ी की हकीकत को कर रहा है बयां। मजलिसी क़ायदीन ने महकमे बरक़ी SC से मुलाकात करते हुए अक़लीती इलाकों के बरक़ी मसाइल से करवाया वाकिफ। 27 मई को इंसानी जंजीर प्रोग्राम, 28 मई को ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी इजलास, 30 मई को अज़ीमुश्शान जलसे आम दस्तूर बचाओ वक्फ़ बचाओ का होगा इनेक़ाद। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड JSC के वफ़द ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए तफसीलात से करवाया वाकिफ। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत शाख आरमूर की जानिब से इज्तिमाई क़ुरबानी का एहतमाम, अवाम से इस्तिफ़ादा की अपील। आरमूर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सदर मौलाना इकराम उद्दीन। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत शाख आरमूर के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह की अमसाल भी इज्तिमाई क़ुरबानी का एहतमाम किया जा रहा है। शहरियान आरमूर व पिरकिट व मामिड़ी पल्ली व अतराफ़ के देहातों के सहाब इस्तिताअत अहबाब से अपील किया जा रही है, आप अहबाब इज्तिमाई क़ुरबानी करने का एहतमाम करें। आप अहबाब किसी सहूलियत के लिए मुख्तलिफ सेंटर बनाए गए। आप अहबाब मौलाना कबीरुद्दीन साहब इमाम मस्जिद रहमानिया आरमूर, मौलाना सैयद अकरम उद्दीन सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत शाख आरमूर हाफिज़ फ़ारूक साहब, मुतमद ख़त्म नबूवत शाख आरमूर हाफिज़ खालिद मोहम्मद ख़ान साहब से क़ुरबानी से मुतालिक रब्ता कर सकते हैं। शहरियान आरमूर व पिरकिट वो मामिड़ी पल्ली से गुजारिश है कि आप हजरात हिस्सास इन हजरात के पास बुक करवा सकते हैं, जो हजरात क़ुरबानी के इस मकसद अमल को तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़रिए पूरा करता है। इसको क़ुरबानी का सवाब भी मिलता है और मुसलमानों के ईमान को बचाने का सवाब भी मिलता है और मुकातिबे कुरानिया को मुस्तहकीम करने का सवाब भी मिलता है और फितनों को ख़त्म करने का सवाब भी मिलता है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मौलाना अकरमुद्दीन सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत शाख आरमूर हाफिज़ फ़ारूक साहब, मुतमद ख़त्म नबूवत शाख आरमूर हाफिज़ खालिद मोहम्मद ख़ान साहब, मौलाना कबीरुद्दीन से रब्ता करें। अगर कोई जानवर देखना चाहते हैं वो लोग मोहम्मद कुरैशी साहब ज़राअत निगार के पास रखे हुए हैं। तमाम साहिब निसाब अहबाब से और क़ुरबानी देने वालों से ख्वाहिश और गुजारिश की जाती है कि आप अहबाब मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़िम्मेदारान से, जैसे हाफिज़ फ़ारूक साहब मोतमद तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, इमाम ख़तीब जामा मस्जिद मामड़पल्ली, इसी तरीके से मौलवी खालिद मोहम्मद ख़ान साहब, इमाम ख़तीब मस्जिद आज़म ज़राअत नगर और हज़रत मौलाना कबीरुद्दीन साहब, इमाम ख़तीब मस्जिद रहमानिया, और इसी तरीके से मेरे से मुलाकात करते हुए हिस्सा बुक करवा सकते हैं। याद रहें कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जानिब से अगर आप हिस्से बुक करवाते हैं तो इससे आप अहबाब को 3 किस्म का सवाब मिलेगा, 3 किस्म का बेनिफिट और फ़ायदा इंशाअल्लाह हासिल होगा। अवामी खिदमत का दूसरा नाम अब्दुल गफूर मुकीम। डिवीज़न 60 में साफ़ सफाई के लिए बल्दिया कमिश्नर और बरक़ी मसाइल पर AE इलेक्ट्रिसिटी से कामयाब नुमाइंदगी।
निज़ामाबाद शहर के हर दिल अजीज साबिक़ कॉरपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब्दुल गफ्फार मुकीम मियार ख़त्म होने के बावजूद डिवीज़न 60 में मुसलसिल काम अंजाम दे रहे हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से नुमाइंदगी करते हुए डिवीज़न में साफ सफाई, कचरे की बरवक्त निकासी के काम अंजाम दिए। मौसम बरसात से कबल मिस्टर नगेश से कामयाब D1 निकारा बरक़ी पुलिस को तब्दील करने के लिए AI सेक्शन नुमाइंदगी करते हुए बरक़ी मसाइल को हल किया जा रहा है। AI नगेश असिस्टेंट लाइन मैन शरीफ की निगरानी में आज बरक़ी ओहदेदारों ने डिवीज़न में बरक़ी तारों तक पहुंचने वाले दरख्तों की कटवाई अंजाम दी। नाकारा बरक़ी पुलिस की निशानदही करते हुए जल्द से जल्द तब्दील करने का तयक़ुन दिया। बल्दिया मुलाजिमीन ने डिवीज़न के तमाम इलाके में साफ सफाई के काम अंजाम दिए। अब्दुल गफूर मुकीम आला सुबह से काम मुकम्मल होने तक ओहदेदारों के हमरा मौजूद थे। डिवीज़न के अवाम ने मियाद ख़त्म होने के बावजूद डिवीज़न में खिदमात अंजाम देने पर अब्दुल गफूर मुकीम से इज़हार तशक्कुर किया। अब्दुल गफूर मुकीम साबिक़ कॉरपोरेटर ने बताया कि सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, क़ायद मुक़न्नना मजलिस अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, रुकन असम्बली व इंचार्ज ज़िला मजलिस की हिदायत पर डिवीज़न में अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। ईद उल अज़हा और मौसम बारिश की आमद के पेश नज़र डिवीज़न के तमाम गलियों का अब्दुल गफूर ने मुआयना करते हुए सफाई के इंतजामात करते हुए अवाम को राहत पहुँचाई। अब्दुल गफूर मुकीम ने डिवीज़न में मुसलसिल सरगर्म रहते हुए अवाम की दाद व तहसीन हासिल कर रहे हैं। अब्दुल गफूर मुकीम ने म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार और AI इलेक्ट्रिसिटी मिस्टर नगेश से इनकी नुमाइंदगी पर बरवक्त काम अंजाम देने पर इज़हार तशक्कुर किया। अब्दुल गफूर मुकीम के हमरा इस मौके पर शेख इब्राहिम, मूसा खान, अब्दुल रहमान, शेख मुनवर व दीगर मौजूद थे। आज डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल के पास इलेक्ट्रिसिटी के वायर झाड़ों की ज़िद में आ चुके थे और सुबह के अव्वलीन वक्त में हमारे D1 सेक्शन AI साहब से रब्त किया और उन्हें बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वायर झाड़ों की ज़िद में आ गए हैं और ये कभी भी यहाँ पर खतरा बन सकता था। और मैंने उनके इल्म में लाते हुए उनसे फौरी तौर पर यहाँ पर झाड़ कटवाने के लिए कहा था और हमारे AI साहब फौरी तौर पर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के तमाम वर्कर को भेज दिए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी के केबल झाड़ों की ज़िद में आए थे वो पूरे साफ़ सफाई कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस मौके पर हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सुबह में मैंने कमिश्नर साहब को भी फ़ोन किया था और फौरी कमिश्नर साहब यहाँ पर म्यूनसिपल के लेबर को और गाड़ियों को भिजाकर साफ़ सफाई के अहकाम दिए जवान को और सैनिटरी इंस्पेक्टर को। और हमारे इस मौके पर इलेक्ट्रिसिटी के भी AI साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं फिर एक बार हमारे इलेक्ट्रिसिटी के अहदेदारों से गुजारिश करता हूँ कि डिवीज़न नंबर 60 में कई ऐसे पोल भी हैं जो गिर सकते हैं और ख़तरा बन सकता है। मैं AI साहब के भी इनमें लाया और लेटर भी दिया हूँ 1 साल पहले। मैं उम्मीद करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से और हमारे कलेक्टर साहब से जो यहाँ पर जो खतरा इलेक्ट्रिक का जो डैमेज है कभी भी खतरा लाभ हो सकता है तो उसे फौरी तौर पर चेंज किया जाए जो डैमेज पोल है। मैं फिर एक बार हमारे 27 मई को इंसानी जंजीर प्रोग्राम, 28 मई को ख़वातीन के लिए खुसूसी इजलास, 30 मई को अजीमुशान जलसे आम दस्तूर बचाओ वक्फ बचाओ का होगा इनेक़ाद। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड JSC के वफद ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए तफसीलात से करवाया वाकिफ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड निज़ामाबाद के वफद ने जॉइंट एक्शन कमेटी निज़ामाबाद आज एक पुलिस कमिश्नर निज़ामाबाद साई चैतन्य से मुलाकात करते हुए इन्हें बोर्ड की जानिब मौजूदा तमाम प्रोग्रामों को इनके इल्म में लाते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया और बताया कि बोर्ड के प्रोग्राम के मौसार इनेक़ाद के लिए वासी तर इंतजामात किए जा रहे हैं। इंसानी जंजीर प्रोग्राम 27 मई को मुनक़िद किया जा रहा है जो निज़ामाबाद शहर के नेहरू पार्क ता अरसापल्ली पवन टाकीज़ ता खिलार रोड बराए शिफा मेडिकल अहमदी बाज़ार नेहरू पार्क एक इंसानी जंजीर प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है जिसके सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में इस प्रोग्राम के इनेक़ाद की तैयारियाँ किया जा रही है।
28 मई को ख़वातीन का प्रोग्राम नईम ग्राउंड नज़द फ्रूट मार्केट बोदन रोड निज़ामाबाद में मुनक़्क़िद होगा। इस प्रोग्राम में ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक होगी, जो शाम 7 बजे तक रात 10 बजे मुनक़्क़िद किया जाएगा। 30 मई को अज़ीमुश्शान जलसे आम दस्तूर बचाओ वक्फ़ बचाओ के उन्वान से मुनक़्क़िद होगा। इस जलसे आम में जनाब खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस जलसे की सदारत करेंगे, जबकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और दूसरे मेहमान इस जलसे को मुखातिब करेंगे। इस जलसे में मुल्क भर से उलमाए दीन, आमाए दीन और सियासी क़ायदीन के अलावा गैर मुस्लिम सेकुलर क़ायदीन की बड़ी तादाद में शिरकत की तौक़े है, जो इस जलसे आम से मुखातिब करेंगे। जलसे आम के वसी तर इनेक़ाद के लिए कमिश्नर पुलिस को वाकिफ़ करवाया गया। मेहमानों की आमद और इनके क़याम गाहों के सिलसिले में इन्हें बताया गया कि इन मेहमानों के क़याम के लिए तमाम तर इंतज़ामात किए जा चुके हैं और इन तमाम प्रोग्रामों के इनेक़ाद के लिए पुलिस के ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया और इस मौके पर इन्हें तमाम तफसीली प्रोग्राम के सिलसिले में वाकिफ़ करवाते हुए मौजूदा प्रोग्रामों की इजाज़त के लिए एक दरख्वास्त भी हवाले की गई। इस मौके पर सैयद नजीब अली, एडवोकेट मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन सदर ज़िला मजलिस निज़ामाबाद, शकील अहमद फ़ाजिल सदर टाउन मजलिस, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस साबिक़ कॉरपोरेटर, मौलाना करीमुद्दीन कमाल कन्वीनर जॉइंट एक्शन कमेटी, मोहम्मद अफजल साबिक़ सदर ईदगाह कमेटी निज़ामाबाद, मोहम्मद शहबाज मुतमद टाउन मजलिस निज़ामाबाद, मोहम्मद अमर फारूक व दूसरे शामिल थे। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने वफद की जानिब से फरहम करदा तफसीलात की संजीदगी से समाअत की और इन्होंने तयक़ुन दिया कि पुलिस इस सिलसिले में हर मुमकिना इक़दामात करेगी। हर हफ्ता बरक़ी दुरुस्तगी का सिर्फ बहाना, अक़लियती इलाकों में थोड़ी सी हवा और बारिश से घंटों तक बिजली गुल। महकमे बरक़ी की हकीकत को कर रहा है बयान। मजलिस क़ायदीन ने महकमे बरक़ी एससी से मुलाकात करते हुए अक़लियती इलाकों के बरक़ी मसाइल से करवाया वाकिफ़। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस क़ायदीन ने आर रेवेंदर एसई महकमे बरक़ी निज़ामाबाद से इनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए इन्हें एक तहरीरी नुमाइंदगी पेश की। इस मुलाकात के ज़रिए निज़ामाबाद मजलिस क़ायदीन ने एसई महकमे बरक़ी को बताया कि AD6 जो शहर के गुंजान अक़लियती इलाकों के हुदूद में आता है, मामूली सी हवाओं और चंद मिनट बारिश की वजह से इन इलाकों में कई घंटों तक बरक़ी मसदूद हो जाती है। महकमे बरक़ी के अहम व आला अहदेदारों की गफलत व लापरवाही के चलते मुताल्लिक़ा इलाकों की आवाम को शदीद मुश्किलात व दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि रवा मौसम गर्मा की स्कूली तातीलात चल रही है। अनक़रीब मौसम बरसात की आमद के पेश नज़र महकमे बरक़ी की जानिब से महीने में हर हफ्ता इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस बरक़ी दुरुस्तगी के नाम पर दिन में कई घंटे बरक़ी सरबराही मसदूद कर दी जा रही है। बावजूद इसके हर हफ्ता बरक़ी दुरुस्तगी के दौरान इन सब स्टेशन की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए नुक़ाइस को दूर नहीं किया जा रहा है। मजलिस क़ायदीन ने इल्ज़ाम ऐद करते हुए कहा कि हर हफ्ता बरक़ी दुरुस्तगी का बहाना बनाकर दिन में कई घंटे बरक़ी की अदम सरबराही तो की जा रही है, लेकिन दुरुस्तगी में कई खामियों के साथ साथ मुताल्लिक़ अहदेदार की जानिब से धांधलियों में मुलविस होने के इनके शफ़ात हो रहे हैं और बरक़ी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले बरक़ी दुरुस्तगी के इक़दामात पर इन्होंने शक व शुबहात का इजहार किया। इस मौके पर सदर मजलिस शकील अहमद फ़ाजिल, ज़िला सदर मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन, मुतमद मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक़ा कॉरपोरेटर्स अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुस्तकीन, सैयद रफ़ी और खलील अहमद व सैयद लतीफ़ व दीगर मौजूद थे। निज़ामाबाद में इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम चल रहा है उस ज़िमन में हम तमाम MIM यूनिट सुपरिटेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से मुलाकात करने की वजह ये है कि जब भी थोड़ी सी हवा चलती है और कुछ तो प्रॉब्लम आता, करंट डिस्कनेक्ट हो जाता और बहुत सारे मसाइल ऐसा पैदा होते कि ये लोग हर महीने की 3rd वीक को मेंटेनेंस बोलते, वो मेंटेनेंस के ताल्लुक़ से भी जिक्र किए, क्योंकि मेंटेनेंस हर चीज़ का मेंटेनेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर जो ऑफिसर्स है इतनी बड़ी सैलरीज लेके वो अपनी जिम्मेदारी सही नहीं निभाते, जिसकी वजह से ये हर वक्त बिजली कट हो जाती, करंट गुल हो जाता, जिसकी वजह से लोगों को खुसूसन गर्मा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते, ज़ईफ़ लोग, बच्चे वगैरह जो है इनको भी प्रॉब्लम होता। अब हम ये जो पर्टिकुलरली माइनॉरिटी एरिया में लूज़ वायरिंग, इतनी लूज़ वायरिंग है, यकीनन लूज़ वायरिंग हर साल 6 महीने साल में लूज़ होती है। उसको मेंटेनेंस के तौर पे उनका काम है, ऑफिसर्स का काम है कि वो वायरों को टाइट करे और वो वायर से वायर ना मिले। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जाके
जब करंट चले जाता है इन 2 वायर मिलने की वजह से, तो वो आवाम को बहुत मुश्किलात होती है। इस ज़मन में तमाम चीज़ों का हम सुप्रीटेंडेंट साहब से जिक्र करें, और सुप्रीटेंडेंट साहब आज ही के शाम में ये तमाम ये D6 और D1 के जो पर्टिकुलर माइनॉरिटी एरियाज़ है उनके ऑफिसरों को बुला कर मैं एक रिव्यू मीटिंग लेता हूँ, और जितने भी मसाइल हैं उसका आप जो तमाम बोले उसका जिक्र करते हुए उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, बल्कि हमको यकीन दिलाए। और हम भी उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के खुसूसन जो ग्राउंड वर्क पे काम करते हैं वो लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आवाम की तकलीफ को समझे, और जो करंट अननेसेसरी जो छोटे छोटे मसाइल को लेकर जा रहा है वो मसाइल को दूर करेंगे तो बेहतर होगा। यकीनन पिछले 15 दिन से ये करंट का जो शदीद तकलीफ हो रही है लोगों को, क्योंकि हर घंटे आधे घंटे में करंट चले आ रहा है और वो फ्यूजेज उड़ जा रहे हैं। उसकी वजह वो लोग बेहतर जानते हैं, तो वो अगर वो वजह दूर हो जाती है तो यकीनन आवाम को राहत मिलेगी। मंडल सतह के ओहदेदारान अपने फ़राइज़ के तयन लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई करने का बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने एडपल्ली मंडल परिषद दफ्तर की अचानक तनख्वाह अमल में लाई, जबकि इस वक्त एमपीडीओ मौजूद नहीं थे और दफ्तर का आधा स्टाफ भी गैर हाजिर था, जिससे एमएलए ने ओहदेदारों की कारकर्दगी के ताइन अदम इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए न आने वालों के खिलाफ संजीदगी से कार्रवाई करने की ख्वाहिश की। बादअज़ा एमएलए ने रोजगार गारंटी से मुलाहिका एपीओ के हमरा देहातों का दौरा करते हुए पानी का जखीरा कौमी शहराहों पर जमा न होने के ताल्लुक से हिदायत दी। इस मौके पर इनके साथ रियासती उर्दू अकादमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, खौदीन पीर श्रीनिवास, बी राम मोहन, नारायण चौधरी, बी श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। ఈరోజు మన భారత మాజీ ప్రధానమంత్రి వారి వర్ధంతి 34వ సంవత్సరం వర్ధంతి జరుపుకోవడం చాలా బాధాకరమైన, మన ఆ రోజు ఇందిరాగాంధీని ఆమె మన ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉండి మరణాంతరం వీరు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటానని అటువంటి మనిషి మన ప్రజలకు సేవ చేయాలన్న అలా ఆలోచనని పక్కన పెట్టేసి వచ్చి ప్రైమ్ మినిస్టర్గా మనకు 5 సంవత్సరాలు వారు సేవలు చేసుకుంటూ इंदलवई में डीपीओ श्रीनिवास ने एमपीडीओ ऑफिस में इजलास का किया इनेकाद। इंदलवई में डीपीओ श्रीनिवास ने एमपीडीओ ऑफिस में अचानक तनख्वाह अमल में लाने के बाद इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने जिला निजामाबाद कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक आने वाले माह निस्वान के मद्देनजर लिए जाने वाले एहतियाती इक़दामात के बारे में ग्राम पंचायत सेक्रेटरियों के मुनक्किदा इजलास में तजावीज़ दी। इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सेक्रेटरी अपने फ़राइज़ की अंजामदही को जोश असलूबी अंजाम देते हुए सुबह के वक्त इंदरौन 11 बजे तक फोटो सेशन व्हाट्सएप के तहत रवाना करे और ग्राम पंचायत जोन के तहत सैनिटेशन कामों को मुकम्मल मनसूबाबंदी के जरिए इनेकाद अमल में लाते हुए एक ग्राम पंचायत को 4 जोन के तौर पर तकसीम करके हर रोज जोन के तरीक़ेकार के तहत सैनिटेशन कामों को करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ अनंतर राव, एमपीओ राजकांत, सेक्रेटरी सुरेधर, भरत, अशोक, विनय, एमपीडीओ ऑफिस कंप्यूटर ऑपरेटिव्स लिंगम वेने व दीगर ने शिरकत की। ఇప్పుడు జూన్ నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. స్టార్ట్ చేసి ఇయర్ ఎండింగ్ వరకు పోకుండా వెంటనే ఒక 1-2 మంత్స్ లోపల టోటల్గా 100% ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అనేది చేయాలి. తర్వాత మనకి ఇప్పుడు సిటిజన్ సర్వీసెస్లో భాగంగా మీకు ప్రతిరోజు కూడా ఎవ్రీడే నేను ఎంపీఓస్ కూడా రివ్యూ చేస్తున్నాను, వీక్లీ ట్వైస్ అట్లా. దాంట్లో భాగంగా ఎక్కడ కూడా మనం బియాండ్ ఎస్ఎల్ఏ ఉండద్దు అంటున్నాం. బియాండ్ ఎస్ఎల్ఏ అంటే ఏంటి? సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. ఏదైతే మన చట్టం ప్రకారము గ్రామ పంచాయత్ పర్మిషన్స్ కానివ్వండి, లేఅవుట్స్ కానివ్వండి, మీకు GOMS नंबर 67 मूसलाधार बारिश की वजह से पंचगुड़ा सड़क खदशा हालत में बदल गई। जिला निर्मल के दरमियान इजला के दरमियान साबिका हुकूमत की तरफ से बनाई गई सड़क को मुकम्मल हुए 5 साल हो चुके हैं। पंचगुड़ा देहात में सड़क तामीर काम को दरमियान में ही रोक दिया गया। सड़क के कामों में घरों को तकरीबन 90% नुकसान की अदायगी अमल में लाते हुए बाकी 10% नुकसान का तखमीने की अदायगी अमल में न लाने के बायस सड़क के कामों को दरमियान में ही रोक दिया गया, जिससे होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह
वजह से पंचगुड़ा गांव की सड़क की हालत इंतहाई खदशा हालत हो गई, जिसकी वजह से कई गाड़ियां चलाने वाले अपनी गाड़ियों के साथ फिसल रहे। रोड की तामीरी कामों को मद्देनजर रखते हुए मुकामी एमएलए रामाराव पटेल मुनासिब इक़दाम करते हुए रोड की तामीरी कामों को तेज रफ्तार से मुकम्मल करने की दही अवाम ने ख्वाहिश की। घर की तामीर की इजाजत के मामले में रिश्वत लेने वाले ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को एसीबी ओहदेदारों ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। माकलूर मंडल गुट्टू मुक्काला ग्राम पंचायत सेक्रेटरी गंगा मोहन ने एक घर की तामीर की इजाजत के लिए देहात से ताल्लुक रखने वाले एम राजेंद्र से ग्राम पंचायत दफ्तर में 18,000 रुपए रिश्वत लेने के दौरान एसीबी ओहदेदारों ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मजीद तफसीलात हासिल की जा रही है। సారు అని పోయినా ఇట్లా రిజిస్ట్రేషన్ కాదని 25,000 అడిగిండు. ఫస్ట్ మర్ర అడిగితే మర్ర పోతే 20 తక్కువ చేసేసి ఎన్ని ఇచ్చినావు? 8 అది ఎంత 2,000 దేనికి ల్యాండ్ గురించి रजिस्ट्रेशन। जिला कामारेड्डी लिंगापुर कत्ल मुकदमे पर डीएसपी ने मीडिया के साथ किया इजलास मुनक्किद। तफसीलात कुछ इस तरह से है। जिला कामारेड्डी लिंगापुर म्युनिसिपल हुदूद में वडला भास्कर के फर्जंद निखिल नशा व गांजा के आदी होकर हर रोज घर में झगड़ा वो बैरून मुल्कों को रवाना करने के बावजूद भी सही काम न करना और रकूमात देने के इसरार करते हुए होने वाले झगड़े से दिल बर्दाश्त होने वाले वालिद ने लोहे की सलाख से अपने बेटे के सर पर मारने से शदीद जख्म आने के बाइज हॉस्पिटल में मुंतकिल करते हुए तिबी इमदाद फराहम करके घर ले आया। बाद अज़ा सुबह के अवलिन सातों में फिर दोबारा लोहे की सलाख से मारकर राह फरार अख्तियार की जख्मों की ताब न लाते हुए फौत होने के ताल्लुक से दी गई इत्तला पर सीआई रमन 2 टाउन एसआई राजू ने मुकदमा दर्ज किया। ఈ నెల 19న మాకు రాళ్లపల్లి ప్రసన్న నుంచి ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది. లింగాపూర్ గ్రామంలో వడ్ల నిఖిల్ అనే అతను చనిపోయాడని. సో ఎంక్వైరీ చేస్తే తేలింది ఏంటంటే ఈ వడ్ల నిఖిల్ అనే అతను ఏ జాబ్ చేయకపోయేది అండ్ తాగుడుకు కొంచెం బానిస. సో ఇంటికి వచ్చి ఇంట్లో తల్లిదండ్రులతోటి కొట్లాడడం అండ్ వాళ్ళ నుంచి మనీ అవి అడగడం అండ్ అక్కతోటి కూడా కొట్లాడడం ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తారు। साबिक़ा वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर शहर के विनायक नगर में वाक़ई इनके मुजस्समे पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने पेश की गुलाए अक़ीदत। साबिक़ा वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर निज़ामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी शहर के विनायक नगर हनुमान जंक्शन के पास साबिक़ा वज़ीर आज़म राजीव गांधी के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साबिक़ा वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने मुल्क की सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए बेपनाह खिदमात अंजाम देने वाले वाहिद शख्स साबिक़ा वज़ीर आज़म राजीव गांधी होने का इजहार किया। इन्होंने इनके अज़ाइम को हासिल करने के लिए हर एक क़ायदीन को सख्त मेहनत करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि मुल्क में टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने के अलावा नौजवानों को 18 साल की उम्र में वोट का हक फराहम करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ डिचपल्ली मंडल कांग्रेस पार्टी सदर AP गंगाधर, निज़ामाबाद रूरल योजना कांग्रेस पार्टी सदर नरेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। आन जहानी साबिक़ा वज़ीर आज़म राजीव गांधी बरसी के मौके पर TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौर ने हैदराबाद में इनके मुजस्समे पर पेश की गुलाए अक़ीदत। अनजहानी साबिक़ा वज़ीर आज़म भारत रत्न राजीव गांधी की बरसी के मौके पर गांधी भवन हैदराबाद में इनकी तस्वीर पर PCC सदर B महेश कुमार गौर ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर निज़ामाबाद से कोनेरू साई कुमार रवि व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना भर में 5 दिन तक शदीद बारिश होने का इम्कान, महकमे मौसमियत ने की पेश क़ियासी। महकमे मौसमियत ने आइंदा 5 दिन तक रियासत तेलंगाना भर में औसतन शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जिससे हैदराबाद और मुतसिल मुकामात पर आइंदा 2 दिन के दौरान हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। और इसके अलावा महकमे मौसमियत ने अजला निज़ामाबाद, SRPT, कामारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी, विकाराबाद, गदवल, NLG, नगर, कर्नूल जिलों में बारिश होने का इम्कान है। इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात बरोज़ जुमेरात से शुरू होंगे, जिसमें 5 मिनट की ताख़ीर से आने वाले तुलबा को इम्तिहानात में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात बरोज़ जुमेरात से शुरू होने वाले हैं, जिसमें 5 मिनट की ताख़ीर से आने वाले तुलबा को इम्तिहानात में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। मार्च महीने खुद अमल में लाए गए सालाना इम्तिहानात में 5 मिनट की छूट देने के ताल्लुक से हम सब वाकिफ़ है। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में 5 मिनट की ताख़ीर से
पहुंचने वाले तुलबा को इम्तिहानात के लिए इजाजत देने का इंटर बोर्ड सेक्रेटरी कृष्णा आदित्य ने इजहार किया। इन्होंने कहा कि सुबह 9 बजे से दोपहर के औकात 12 बजे तक फर्स्ट ईयर तुलबा को और दोपहर में 2:30 बजे से दोपहर 5:30 बजे तक सेकंड ईयर तुलबा के लिए इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा। सुबह 9:05 और दोपहर 2:35 के बाद आने वालों को इम्तिहान देने की इजाजत नहीं होगी। ताहम बरोज़ जुमेरात से शुरू होने वाले इम्तिहानात इस माह की 29 तारीख को मुकम्मल होंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की जानिब से फराहम करदा खिदमात को अवाम ता हयात तक याद रखने का बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। भारत रत्न अंजहानी राजीव गांधी की बरसी के मौके पर कांग्रेस भवन में इनकी तस्वीर पर बोधन हल्का एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश किया और इसके अलावा शहर के विनायक नगर में वाक़ई राजीव गांधी के मुजस्समे पर जिला कांग्रेस सदर रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन एम मोहन रेड्डी ने फूलों का माला पहनाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि नौजवानों को 18 साल की उम्र में वोट का हक फराहम करते हुए नौजवानों को सियासत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के इस्लाकी और IT सेक्टर में इनकलाबी तब्दीलियां लाते हुए मुल्क में तकनीकी इनकलाब का आगाज किया। इन्होंने कहा कि वो एक अज़्म रहनुमा है जो 40 साल की उम्र में मुल्क के वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब आवाम की तरक्की के लिए की गई कोशिश को अवाम ताहयात तक याद रखने का इजहार किया। मन भारत माजी प्रधानमंत्री वारी वर्धांति 34వ సంవత్సరం వర్ధాంతి జరుపుకోవడం చాలా బాధాకరమైన మరి ఆ రోజు ఇందిరాగాంధీని ఆమె మన ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉండి మరణాంతరం వీరు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటానే అటువంటి మనిషి మన ప్రజలకు సేవ చేయాలన్న అలా ఆలోచనని పక్కన పెట్టేసి వచ్చి ప్రైమ్ మినిస్టర్గా మనకు 5 సంవత్సరాలు వారు సేవలు చేసుకుంటూ रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी हेलीकॉप्टर के जरिए सफर करते हुए हंगामी हालत में लैंडिंग की। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी हेलीकॉप्टर के जरिए सफर करने के दौरान हंगामी लैंडिंग की। हुजूर नगर मिल्ला तलब सीएम में लैंडिंग होने वाला हेलीकॉप्टर महकमे मौसमियत की जानिब से दी गई तजावीज़ के मुताबिक खुसूसी तौर पर कोदाडा में लैंडिंग हुई। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। साबिक़ा वज़ीर आज़म राजीव गांधी की जानिब से फराहम करदा खिदमात को अवाम ताहयात तक याद रखेंगे। निज़ामाबाद कांग्रेस भवन में राजीव गांधी की तस्वीर पर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने पेश की गुलाए अक़ीदत। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, DCCB चेयरमैन रमेश रेड्डी ने की शिरकत। साबिक़ा वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौर ने हैदराबाद में इनके मुजस्समे पर पेश की गुलाए अक़ीदत। रियासत तेलंगाना में 5 दिन तक बारिश होने का इम्कान, महकमे मौसमियत ने पेश की क़यासी। घर की तामीर की इजाजत के मामले में 18,000 रुपये रिश्वत लेने वाले गुट्टू मुकला ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को ACB अहदेदारों ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। हर एक शख्स अंजहनी वजीर आजम राजीव गांधी के नक्शे कदम पर चले। निजामाबाद के विनायक नगर में वाक़ई राजीव गांधी के मुजस्समे पर रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने पेश की गुलाए अक़ीदत। हर हफ्ता बरक़ी दुरुस्तगी का सिर्फ बहाना, अक़लीती इलाकों में थोड़ी सी हवा बारिश से घंटों तक बिजली गुल, महकमे बरक़ी की हकीकत को कर रहा है बयां। मजलिसी क़ायदीन ने महकमे बरक़ी SC से मुलाकात करते हुए अक़लीती इलाकों के बरक़ी मसाइल से करवाया वाकिफ। 27 मई को इंसानी जंजीर प्रोग्राम, 28 मई को ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी इजलास, 30 मई को अज़ीमुश्शान जलसे आम दस्तूर बचाओ वक्फ बचाओ का होगा इनेक़ाद। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड JSC के वफद ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए तफसीलात से करवाया वाकिफ। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।